हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या एजुकेशन। ये पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 1 है बच्चों। अभी हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया है। टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क में एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों निगेटिव वर्क का, तो निगेटिव वर्क के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है पाइप सिस्टम के क्वेश्चन। तो पाइप सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 95% जो क्वेश्चन होते हैं निगेटिव वर्क पे बेस्ड होते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि निगेटिव वर्क क्या होता है, और उसके बाद पाइप एंड सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। जिसका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों, वो पाइप सिस्टम के क्वेश्चन इजिली बना लेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क में ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है निगेटिव वर्क का। अगर वो हम समझ जाएंगे तो पाइप एंड सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जो हम लोग टाइम एंड वर्क में एलसीएम मेथड सीखे हैं, परसेंटेज मेथड में सीखे, उसी को यहाँ पे भी अप्लाई करना। सेम कॉन्सेप्ट, कुछ चेंज नहीं है, बस इसमें एक ही चेंज है कि जो निगेटिव वर्क करेगा उसकी एफिशिएंसी को घटा देंगे। तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, तो 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि निगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि निगेटिव वर्क क्या होता है। तो निगेटिव वर्क को अगर आप समझना चाहते हो बच्चों, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझा जा सकता है। तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। मान लो बच्चों कि एक कोई पर्सन है, किसी दीवार को 10 डेज में वो बना लेता है, 10 डेज में दीवार को कंप्लीट बना देता है। बी कोई पर्सन है बच्चों, उसी दीवार को 20 डेज में गिरा देता है। अब देखो, ए क्या कर रहा है, दीवार बना रहा है, तो दीवार कुछ वर्क कर रहा है ना, तो यानी ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है। बी क्या कर रहा है, दीवार गिरा रहा है, तो इससे जब दीवार गिरा रहा है तो कोई काम पॉजिटिव थोड़ी हो रहा है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि बी निगेटिव वर्क कर रहा है। यानी कि यहाँ पे ए क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, बी क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा बच्चों कि जब ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों एक साथ काम करने लगेंगे, मतलब कि एक दिन में ए बनाएगा दीवार को और बी दीवार को गिराएगा, तो कितने दिन लगेगा इस दीवार को कंप्लीट करने में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का सेम मेथड है बच्चों, जो हम लोग एलसीएम अप्लाई करते थे। इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 यूनिट आ जाएगा। और 20 यूनिट एलसीएम आ गया तो बच्चों ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी। ये 20 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क मतलब मान लेंगे हम लोग दीवार 20 यूनिट बनाना है। अब ये 2 यूनिट का मतलब समझो बच्चों, ये एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब ये हो गया बच्चों कि ए जो है दीवार का 2 यूनिट हिस्सा एक दिन में बनाएगा, बी क्या करेगा, दीवार का 1 यूनिट हिस्सा एक दिन में गिराएगा। तो ये जब बना रहा है तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है बच्चों, तो इसको अपर एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो इसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। जब ये दोनों मिल जाएंगे बच्चों, तो दोनों मिल जाएंगे तो खुद सोचो कि मान लो ए एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर शाम को देखा जाएगा 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया रहेगा। और बी कितना किया रहेगा बच्चों, तो 1 यूनिट किया रहेगा, लेकिन वो 1 यूनिट वो पॉजिटिव वर्क नहीं, निगेटिव, मतलब 1 यूनिट दीवार को गिरा दिया रहेगा। ये ए क्या करेगा, 2 यूनिट दीवार को बनाएगा और बी 1 यूनिट गिरा देगा। यानी कि ओवरऑल कितना बनेगा, शाम को आप देखोगे तो 1 यूनिट ही केवल दीवार आपको बनी दिखेगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ए 2 यूनिट बना रहा है और बी 1 यूनिट गिरा रहा है। तो ओवरऑल शाम को देखोगे बच्चों तो 1 यूनिट दीवार बनी होगी। अब 1 यूनिट दीवार एक दिन में बनती है बच्चों, तो 20 यूनिट दीवार बनाने में कितना दिन लगेगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर 20 डेज। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 डेज। 20 डेज लगेगा ए और बी मिलकर अगर इस दीवार को बनाएंगे तो। आपको बस यहाँ पे ये समझना था बच्चों कि जब निगेटिव वर्क होगा तो उसकी एफिशिएंसी जो आएगी बच्चों, उसको एफिशिएंसी को निगेटिव में लेना है। बस आपको यही ध्यान देना है कि जो बंदा निगेटिव वर्क करेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, घटेगी। अब यहाँ पे देखो, खुद सोचो कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट क्या करता है, काम बिगाड़ता है। यानी कि जो बंदा पॉजिटिव वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए जो बंदा निगेटिव वर्क कर रहा है। क्यों, जब पॉजिटिव वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, निगेटिव वर्क करने वाले, तभी तो वर्क कंप्लीट होगा ना। अगर मान लो कि यहीं पे इसकी वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू जो होती है निगेटिव आ जाती, इसका मतलब तो वर्क होता ही नहीं। तो एग्जांपल देखते हैं बच्चों, अगर मन में अभी कोई डाउट होगा तो एग्जांपल में आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है बच्चों जो कि निगेटिव वर्क पर बेस्ड है। आपको वीडियो को यहीं पे रोक देना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद से ट्राई करना और देखना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। आप लोग में से बहुत लोग ट्राई किए होंगे और बहुत लोग का आंसर सही आया होगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता चल रहा होगा कि एक फ्रॉग है बच्चों जो कि एक कुएं में गिर जाता है और वो कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। हर दिन सुबह में वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और टोटल हाइट, जितना कुएं का जो टोटल हाइट है बच्चों, उसका 10% शाम तक वो क्या करता है, चढ़ जाता है। अब आगे बोला गया लेकिन नाइट में क्या होता है बच्चों, कुएं का जो टोटल हाइट है उसका 5% क्या होता है, वो नीचे स्लिप हो जाता है। तो पूछा है बच्चों कि फ्रॉग को कितने दिन लगेगा कुएं से बाहर निकलने में। इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। मान लेते हैं कि ये एक कुआं है, यहाँ पे कुआं है, ठीक है। इस कुएं की हाइट है बच्चों 100 मीटर, 100 मीटर का कुआं है।
अब बोला गया बच्चों कि जब वो क्या करता है कि हर दिन सुबह में स्टार्ट करता है और 10% हाइट क्या करता है, वो चढ़ जाता है। हमने 100 मीटर ही क्यों माना, क्योंकि उसका 10% 5% निकालना क्या होगा, आसान होगा, इसलिए हमने 100 मीटर माना। आप 10 मीटर भी मान सकते हैं, 90 मीटर भी मान सकते हैं, अगर आप समझदार हैं तो 100 मीटर मानेंगे ताकि कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। अब बोला गया है बच्चों कि वो टोटल हाइट का 10% क्या होता है, मॉर्निंग से इवनिंग तक चढ़ जाता है। यानी कि 100 का 10% कितना होगा बच्चों, 10 मीटर। यानी कि जब वो सुबह में चलना स्टार्ट किया होगा तो शाम तक वो 10 मीटर ऊपर चला गया। लेकिन जैसे नाइट होता है बच्चों तो वो 5% जो होता है हाइट का, मतलब 100 का 5% कितना होगा, 5, यानी कि 5 मीटर नीचे वो स्लिप डाउन हो जाता है। यानी कि देखो आप खुद सोचो कि 10 मीटर ऊपर गया सुबह से शाम तक और 5 मीटर रात को क्या हुआ, नीचे आ गया। तो ओवरऑल सुबह आप देखोगे तो कितना मीटर गया बच्चों, तो 5 मीटर ऊपर गया। 5 मीटर कितने देर में जा रहा है बच्चों, तो 24 घंटे लग रहे हैं। मतलब कि 1 डे में वो क्या कर रहा है बच्चों, 1 डे कंप्लीट में वो 5 मीटर केवल जा पाएगा, क्योंकि दिन में 10 मीटर चढ़ता है, रात को 5 मीटर वो स्लिप डाउन हो जाता है। तो ओवरऑल एक दिन में देखा जाए तो 5 मीटर ही केवल चढ़ पाता है। फिर अगले दिन 5 मीटर चढ़ेगा, फिर अगले दिन 5 मीटर चलेगा, तो ऐसे चढ़ता जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 18 दिन में वो कितना चढ़ेगा, खुद सोचो 18 दिन में कितना चढ़ेगा बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये 90 मीटर वो चढ़ गया रहेगा 18 दिन में। तो 18 दिन लगेंगे उसको 90 मीटर जाने में। जैसे ही 19वां दिन आएगा बच्चों, याद रखना 19 डे जो आएगा उस दिन क्या होगा, सुबह में वो चढ़ना स्टार्ट करेगा और शाम तक 10 मीटर चढ़ जाएगा। शाम होते ही 10 मीटर चढ़ा तो टोटल कितना चढ़ गया बच्चों, 100 मीटर चढ़ गया। जैसे ही शाम होगा वो 100 मीटर चढ़ेगा, मतलब ये कुएं के ऊपर वाले हिस्से पे आ जाएगा। अब जैसे ऊपर आएगा बच्चों उसको खुला आसमान दिखेगा और वो भाग जाएगा, यहाँ से निकलेगा और इधर भाग जाएगा। यानी कि उसको टोटल 19 डेज लगेंगे 100 मीटर कुएं से बाहर निकलने में। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन में जब ऑफलाइन क्लास में बच्चों में देता हूँ बच्चों को सॉल्व करने के लिए, तो बहुत लोग 20 डेज टिक करते हैं। वो गलती कैसे करते हैं बच्चों कि 19 डेज वो 10 मीटर तो मानते हैं कि 10 मीटर चढ़ा है, फिर वो 5 मीटर क्या करते हैं उसको नीचे डाल देते हैं। मतलब कि बोलते हैं कि 5 मीटर रात को क्या होगा, स्लिप डाउन हुआ होगा। आप खुद सोचो कि जैसे वो 100 मीटर शाम को 100 मीटर कंप्लीट किया, जैसे उसको खुला आसमान दिखेगा तो क्या वापस जाएगा 5 मीटर, वो तो भाग जाएगा ना। यानी कि टोटल लगेगा 19 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन गेट में, और लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है। गेट में कभी भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो और आपका कॉमन सेंस चेक किया जाए कि आपका कॉमन सेंस कैसा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन कभी मिलता है तो आपको समझदारी से सॉल्व करना होता है। आई थिंक आप लोगों को निगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि निगेटिव वर्क होता क्या है। निगेटिव वर्क में बस आपको एक ही चीज याद रखना है बच्चों, जो बंदा निगेटिव वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी माइनस में हमेशा रखते हैं, जहां जरूरत पड़ेगा उसको घटा देंगे। बस आपको इतना ही करना है। अब निगेटिव वर्क का ही एग्जाम्पल है बच्चों पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न पे जो 95% जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो निगेटिव वर्क पे ही बेस्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं तभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपका क्लियर होगा। आप समझते हैं बच्चों पाइप एंड सिस्टर्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि सिस्टर्न का मतलब क्या होता है। सिस्टर्न का मतलब बच्चों ए टैंक फॉर स्टोरिंग वाटर, एक ऐसा टैंक जिसमें हम लोग वाटर को स्टोर कर सकते हैं, उसको सिस्टर्न बोला जाता है। सिस्टर्न का कॉन्सेप्ट कहां से आया था बच्चों, जैसे कि टॉयलेट में फ्लश जो हम लोग करते हैं, जो डब्बा होता है जिसमें पानी भरा रहता है उसको सिस्टर्न बोला जाता है। तो आप ऐसे समझो कि सिस्टर्न का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा टैंक जिसमें हम लोग कुछ वाटर या कुछ लिक्विड फॉर्म को हम लोग स्टोर कर पाए, उसको हम लोग सिस्टर्न बोलते हैं। बस ऐसा सोचना है। सिस्टर्न का रिप्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, टैंक। कहीं टैंक भी दिया रहेगा तो उसका भी मतलब क्या हो गया, वो टैंक भी स्टोरेज का काम करता है, सिस्टर्न भी किसका काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। ये तो बात होगी कि सिस्टर्न क्या। तो अब बात करते हैं पाइप्स की बच्चों। पाइप्स जो होता है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बच्चों इनलेट पाइप, एक होता है आउटलेट पाइप। तो इनलेट पाइप आउटलेट पाइप क्या होता है बच्चों, तो ऐसे समझो, देखो सबके घर में ऊपर एक टंकी लगा रहता है छत पे। सुबह जब मोटर ऑन करते हैं तो एक पाइप के थ्रू पानी क्या होता है, टंकी में फिल होता है। तो जिस पाइप के थ्रू टंकी में पानी फिल होगा मतलब वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, टंकी को क्या कर रहा है, फुल कर रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों इनलेट पाइप। जो पाइप पॉजिटिव वर्क करता है उसको इनलेट पाइप बोला जाता है। अब क्या होता है बच्चों, पानी की टंकी फुल हो जाती है, फिर हम लोग उसको दिन भर यूज करते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, जो भी खाना पकाते हैं, जो भी जहां भी पानी का यूज होता है हम लोग टैप खोलते हैं और उसको यूज करते हैं। तो जो टैप से हम लोग पानी को यूज करते हैं बच्चों उसको आउटलेट पाइप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो टंकी के पानी को खाली कर रहा है, वो निगेटिव वर्क करता है। तो आउटलेट जो पाइप होता है बच्चों वो निगेटिव वर्क करता है। यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पे एक टंकी है, इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोल सकते हैं एक टैंक है या फिर बोल सकते हैं हम लोग एक सिस्टर्न है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, एक ये पाइप आपके सामने दिख रहा है, ये पाइप है बच्चों, इसको बोलेंगे इनलेट पाइप। इनलेट पाइप का मतलब क्या हो गया कि पानी क्या कर रहा है, ये टंकी, ये जो पानी है बच्चों टंकी को फुल कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इनलेट पाइप। और इनलेट पाइप क्या काम करता है, पॉजिटिव वर्क करता है। उसी तरह एक यहाँ पे आपको पाइप दिख रहा है बच्चों, एक टाइप है जिससे क्या कर रहा है, पानी बाहर निकल रहा है टैंक से, तो इसको बोलते हैं बच्चों आउटलेट पाइप। और आउटलेट पाइप क्या काम करता है बच्चों, निगेटिव वर्क करता है। क्यों निगेटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि टैंक को खाली कर रहा है। तो इसमें बस आपको एक ही चीज याद रखना है पाइप और सिस्टम में बच्चों, कि सिस्टम का मतलब होता है कोई ऐसा टैंक जिसमें हम लोग पानी को स्टोर कर सके, और पाइप्स का मतलब होता है टू पाइप्स होते हैं, एक इनलेट पाइप होता है, एक आउटलेट पाइप होता है। इनलेट पाइप का मतलब पॉजिटिव वर्क करना और आउटलेट पाइप का मतलब निगेटिव वर्क करना। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि टू पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। टू पाइप है ए और बी, एक किसी टैंक को, जो पाइप है किसी टैंक को 20 मिनट में फिल कर दे रहा है और बी उसी टैंक को 30 मिनट में फिल कर दे रहा है। ठीक है, तो बी ज्यादा टाइम ले रहा है मतलब बी की एफिशिएंसी कम है, ए कम टाइम ले रहा है मतलब ए की एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। अब बोला है बच्चों कि दोनों पाइप क्या होते हैं, ओपन कर देते हैं एक साथ, तो टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने में। कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एक ऐसे टैंक है, यहाँ पे एक पाइप ए है ऐसे फिल कर रहा है और एक पाइप बी है, दोनों के दोनों फिल कर रहे हैं बच्चों, दोनों के थ्रू क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या इनलेट पाइप दिया हुआ है, दोनों के दोनों फिल कर रहे हैं, मतलब ये इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप की बात नहीं किया, मतलब ये दोनों पॉजिटिव वर्क करेंगे। तो ए कितना ले रहा है बच्चों, 20 मिनट ले रहा है, बी कितना ले रहा है, 30 मिनट ले रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एलसीएम मेथड लगाएंगे तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 60 होता है। जब 60 एलसीएम आ गया बच्चों तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे ये 60 का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क होता था जब टाइम एंड वर्क पढ़े थे तो, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि 60 लीटर पानी टैंक का कैपेसिटी आ जाएगा। मतलब मान लेंगे कि टैंक का कैपेसिटी कितना है, 60 लीटर की कैपेसिटी है टैंक की, यानी टैंक में टोटल 60 लीटर पानी क्या होगा, भरेगा। और ये 3 यूनिट का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ए जो है 3 लीटर पर, यह टाइम किसमें दिया, मिनट में, यानी कि 3 लीटर 1 मिनट में भरेगा। और बी कितने यूनिट लीटर भरेगा बच्चों, 2 लीटर भरेगा 1 मिनट में, आपको ऐसे सोचना है। तो ये इफिशियंसी होगी बच्चों, ये टाइम हो गया। अब बस यहाँ पे टाइम एंड वर्क में यही डिफरेंस है कि जो यहाँ पे एलसीएम आएगा बच्चों, मान लोगे कि ये टैंक की कैपेसिटी है, तो टैंक में कितना लीटर पानी जाएगा बच्चों, 60 लीटर जाएगा इस क्वेश्चन में जो टैंक दिया है। और ए की इफिशियंसी क्या होगी बच्चों, 3 लीटर भरेगा एक मिनट में, और बी कितना भरेगा बच्चों, 2 लीटर भरेगा 1 मिनट में। जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दोगे बच्चों तो दोनों पॉजिटिव वर्क करेंगे, क्योंकि दोनों इनलेट पाइप है। तो पहला वाला 3 लीटर भरेगा 1 मिनट में, दूसरा वाला कितना भरेगा, 2 लीटर भरेगा 1 मिनट में, यानी टोटल कितना भरेंगे बच्चों, 5 लीटर पर मिनट। और कितना लीटर भरना है उनको, 60 लीटर। तो 60 लीटर भरना है तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना लग जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 12 मिनट। यहाँ पर मिनट क्यों यूनिट आ रहा है बच्चों, क्योंकि टाइम हमने क्या दिया है, मिनट में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 12 मिनट लगेगा, दोनों मिलकर 12 मिनट में क्या करेंगे, टंकी को फिल कर देंगे। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी बच्चों कि दोनों के दोनों क्या है, इनलेट पाइप है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनलेट पाइप क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्क करते हैं। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि देखो ये जो क्वेश्चन है पाइप सिस्टम पर, ये पॉजिटिव वर्क पे बेस्ड है, इसमें निगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया गया था। तो अब एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों जहां पे निगेटिव वर्क भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि 2 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर एंड 20 आवर रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया बच्चों कि 2 पाइप है जिसमें से एक पाइप 10 आवर लेता है किसी टैंक को फिल करने में अकेले, उसी टैंक को दूसरा पाइप फिल करता है 20 आवर में अकेले, ये दिया हुआ है। अब बोला बच्चों कि एक थर्ड पाइप भी है जो उसी टैंक को 40 आवर में क्या करता है, खाली कर देता है। अब आपसे पूछा गया बच्चों कि तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया है तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में, ये आपसे पूछा गया। तो कितने लोग बोलेंगे सर, मान लेते हैं कि जो पहला पाइप है ए है और दूसरा पाइप बी है और तीसरा पाइप सी है। तो फर्स्ट पाइप ए को बोला गया कि 10 आवर में फिल करता है, बी को बोला गया 20 आवर में फिल कर रहा है, और सी जो है इम्पटी कर रहा है कितने आवर में बच्चों, 40 आवर में। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये पॉजिटिव वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क है, और जिस सी खाली कर रहा है मतलब ये निगेटिव वर्क कर रहा है, ये अपने दिमाग में रखना है। इन तीनों के एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे सर एलसीएम 40 आ जाएगा। जब 40 आ जाएगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चों, 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। अब आपको ध्यान देना है बच्चों कि इसका मतलब क्या होता है। ये 40 लीटर का मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन के हिसाब से टैंक में 40 लीटर पानी फिल होगा। अब ये इफिशियंसी का मतलब ये हो गया बच्चों कि ए जो होगा 4 लीटर, अब यहाँ पे टाइम किसमें दिया है, आवर्स में दिया है, यानी कि 4 लीटर 1 घंटे में भरेगा। सिमिलरली बी कितना कर भरेगा, 2 लीटर भरेगा बच्चों 20 आवर में, और सी कितना करेगा, 1 लीटर खाली करेगा 1 घंटे में, क्योंकि सी क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है। अब आपसे बोला गया बच्चों कि तीनों पाइप को एक साथ क्या किया गया है,
स्टार्ट कर दिया गया। तो आप खुद सोचो कि जब A प्लस B प्लस C तीनों पाइप मिलेंगे तो A जो होगा 4 लीटर भरेगा 1 घंटे में, B कितना भरेगा बच्चों, तो 2 लीटर 1 घंटे में भरेगा, और C कितना करेगा, 1 लीटर खाली करेगा। तो यानी ये खाली कर रहा था, इसकी एफिशिएंसी क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये अपर एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लोअर एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि निगेटिव वर्क कर रहा है। यानी कि जब ये आपस में मिलेंगे बच्चों तो एक घंटे में कितना लीटर भरेंगे, तो 4 2 6 लीटर, और 6 लीटर में से खाली हो जाएगा तो 5 लीटर भरेंगे। यानी कि ये प्लस करना था, यहाँ पे माइनस करना था। तो टोटल 5 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं बच्चों, और इनको भरना कितना है, 40 लीटर भरना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 40 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आवर। यानी कि टोटल इनको 8 आवर लगेगा इस टैंक को फुल करने में, अगर तीनों एक साथ खोले जाते हैं टैप को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बस एक ही चीज याद रखना बच्चों, जो पॉजिटिव वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को पॉजिटिव लेना है, जो निगेटिव वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को क्या करना है, निगेटिव लेना है। बस आपको याद रखना है कि एलसीएम का मतलब यहाँ पे आएगा कि टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी कि टैंक में इतना लीटर पानी आएगा, और ये जो है बच्चों इफिशिएंसी आएगी टैप की, टैप ए की, टैप बी की, टैप सी की। आई थिंक आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों के दोनों पाइप क्या कर रहे थे, इनलेट पाइप थे और पॉजिटिव वर्क कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, 2 पाइप इनलेट पाइप है, मतलब वो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, और एक पाइप क्या है, आउटलेट पाइप है जो कि निगेटिव वर्क कर रहा है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन इनलेट पाइप है, कौन आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी को पॉजिटिव लेना है, और जो आउटलेट पाइप है उसकी एफिशिएंसी को निगेटिव लेना है, और बाकी सेम कॉन्सेप्ट टाइम मैनोवर का अप्लाई करना है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं पाइप एंड सिस्टम के बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे, दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। एक जो है आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ है, ये दूसरा भी किसी एग्जाम में आया था, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया किसी एग्जाम, ये किसी पब्लिक सेक्टर में आया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना और कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो ये फेसबुक पेज है, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इस पेज का ये यूजर आईडी है बच्चों, यहाँ पे डेली 1-2 क्वेश्चन में पोस्ट करता हूँ ताकि आपको डेली 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलता रहे। अगर आप फेसबुक नहीं यूज करते हैं तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है जिसका ये यूजर आईडी है, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। यहाँ भी सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है, दोनों में से कहीं भी कनेक्ट हो जाइए जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन न करना भूले बच्चों, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में सारे टॉपिक जो कंप्लीट हो चुके हैं उनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा।